हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं अपडेट नहीं कर पाई। आज मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे वेदर जो है वो बिल्कुल ख़राब चल रहा है। इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि ना ही सिग्नल रह रहा है फ़ोन में और ना ही उनको यूज़ करने का समय मिल रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म हो रहा है। इतनी ज़्यादा आवाज़ें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए हम अपने स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे लान क्यूरैन है वो जिन क्लैन में जो है वो चले जाते हैं, और वहीं दूसरी साइड जो लान ई होती है वो वहाँ स्टूडेंट्स को कहती है कि तुम आज के दिन के लिए जो है वो गुस्सू की पहाड़ियाँ जो है वो घूम सकते हो, बिकॉज गुस्सू की पहाड़ियाँ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो लगे हुए हैं, जिनको देख के मन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांति जो है वो मिलती है। तो वो उससे कहती है कि तुम आज घूम के आओ, कल से मैं तुम्हारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करूँगी। वहीं दूसरी साइड जैसे ही वो जिन क्लैन में पहुँचते हैं, वहाँ पहले से ही जियांग क्लैन और नई क्लैन के हेड डिसिपल्स जो थे वो भी आए हुए थे। जैसे ही वो सभी साथ में बैठते हैं, वहाँ जो हमारे क्यूरैन होते हैं उन्हें सबसे अच्छी और बड़ी जगह पे बिठाया जाता है, बिकॉज उन्हें जो था उस वर्ल्ड में जो था वो गॉड माना जाता था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके एक छोटे से इन्विटेशन पे जो है वो लान क्लैन का हेड जो है वो वहाँ आया हुआ है। इसके बाद जो जियांग फेमियान है, जो नाए जो है, और जो जिन क्लैन के हेड हैं वो उन्हें जो है वो बुक करते हैं। उसके बाद वो सभी जो है वो डिस्कस करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। उनकी डिस्कशन जो थी वो वैन क्लैन को लेके थी, बिकॉज उन्हें पता था कि इन दिनों में वैन क्लैन में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बाद में जो है उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। तभी जो हमारे जियांग क्लैन के हेड थे वो जो है उनसे कहते हैं कि हाँ, आजकल कभी कभी हमारे जो भी पॉन्ड्स है उनका जो पानी का फ्लो है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी उन पॉन्ड्स से जो है वो बाहर आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से कभी कभी जो वहाँ की मछलियाँ हैं और जो वहाँ के लोटस हैं वो भी किसी अननोन पावर की वजह से जो है वो जल जाते हैं, वो मर जाती हैं। ये सुनने के बाद जो हमारे गुस्सू के जो हेड थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वहाँ जताते हैं। वहीं दूसरी साइड जो नाई क्लैन के हेड थे वो उन्हें बताते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आत्माएं जो हैं वो भटकना जो है वो स्टार्ट कर चुकी हैं, और कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो नॉर्मल लोगों के शरीर पे जो है वो अपना कब्जा जो है वो कर रही हैं। उन्हें कंट्रोल में करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे लिए डे बाई डे जो है वो कठिन होता जा रहा है। वहीं तीसरी साइड जो हमारे जिन क्लैन वाले थे वो उनसे कहते हैं कि हाँ, हमारी रॉयलनेस भी जो है डे बाई डे जो है वो कम हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई भी काम जो है वो सही से नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पावर जो है हमें रोकने की जो है वो कोशिश कर रही है। जब वो सभी ऐसा सुनते हैं तो जो हमारे लान कुरैन है वो उनसे कहते हैं कि हमें अपनी सेनाओं को जो है वो तैयार कर लेना चाहिए, बिकॉज जो वैन क्लैन है वो भी एक नॉर्मल क्लैन की तरह ही है, लेकिन वो हमेशा से जो है वो लान क्लैन को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यहाँ किसी को भी ये अभी तक आभास नहीं है कि लान क्लैन को वो क्यों जो है वो इतना बड़ा दर्जा देते हैं, बिकॉज ये पहले से ही ऐसा होता आ रहा था। तो जो अभी के जो डिसिपल्स हैं वो भी अपने एंसेस्टर की बातों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो हेड थे, लाइक जो हमारे नाइमिंग जो थे और जो जैक फेगमियान थे, सिर्फ वही जो थे वो लैन कुरैन की सच्चाई के बारे में जानते थे कि वो एक ड्रैगन है। अदरवाइज जो नॉर्मल अल्फाज, नॉर्मल ओमेगा, नॉर्मल बीटाज और जो नॉर्मल पीपल थे उनके सेक्ट के वो नहीं जानते थे। वैसे ही उनके डिस्कस में जो है वहाँ का समय जो है वो बीत जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा लान मांगजी था वो मॉर्निंग में ही उठ के जो है अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है वो कंप्लीट करता है, और अगेन अपने रूम में जो है वो मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है, ताकि उसकी कोर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो हील हो पाए। और उस दिन जब वो बीमार हुआ था तो उसकी कोर पे थोड़ा सा असर तो हुआ था। जब वो मेडिटेट कर रहा था तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके डोर पे जो है वो कोई है। तो वो अपनी पावर से जो है वो दिखता है, तो बाहर जो था वो हमारा आइन जो था वो खड़ा हुआ था। वो उसे अंदर नहीं बुलाता है, वो वैसे ही उसे जो है वो देखता रहता है। तो वो जो है वो कभी बैठ रहा था, कभी उठ रहा था, कभी वो उसके डोर को जो था वो नॉक करने की कोशिश कर रहा था, और कभी वो उबासियाँ ले रहा था। काफ़ी देर तक जो हमारा वांगजी है वो ये चीज़ जो है वो देखता रहता है। उसके बाद वो जो है वो अपनी पावर से ही डोर को जो है वो ओपन कर लेता है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है, और उछलता हुआ डोर के अंदर जो है वो चला जाता है, जिसके बाद तुरंत जो डोर है वो खुद ही बंद हो जाता है। कमरे में एक धीमी धीमी जो थी वो सैंडलवुड की खुशबू जो थी वो आ रही थी, और ऊपर से हल्की हल्की लाइट जो थी वो चल रही थी, बिकॉज ये मॉर्निंग का टाइम था और बाहर इतना सवेरा अभी नहीं हुआ था। तभी जो हमारा
विभूषण होता है वो इधर-उधर वांगजी को जो है वो ढूँढता है। उसे वांगजी जो है वो नहीं मिलता है, बिकॉज़ उसे ये नहीं पता था कि वांगजी के रूम में जो मेडिटेशन करने वाला पार्ट है वो कहाँ पे है। तो वो जो है जल्दी से जाके जो है वो वांगजी के बेड के ऊपर जो है वो लेट जाता है। उसकी क्वेल्ट को लेके जो है वो सो जाता है, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में जो था वो जग चुका था और उसे बहुत ज़्यादा नींद जो थी वो आ रही थी। और कुछ ही समय में उसे वहाँ जो है वो नींद पड़ जाती है। हमारा वांगजी थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद जैसे ही अपने रूम में आता है तो वो दिखता है कि वो वहाँ पे जो है वो पीसफुली सो रहा है। वो उसे देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ से जो है वो अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए जो है वो किचन की तरफ जो है वो चला जाता है। जैसे वो किचन की तरफ जाता है तो उसके बीच में उसकी माँ जो है वो मिल जाती है। वो अपनी मॉम को जो है वो करता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि क्या तुमने विभूषण को देखा, बिकॉज़ मैंने उसे सुबह यहाँ वहाँ मंडराते हुए देखा था। तभी वो अपनी माँ की तरफ जो है वो एक स्माइल करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से जो है वो किचन में चला जाता है। उसकी माँ जो थी वो समझ चुकी थी। उसकी माँ धीरे-धीरे जो है वो वांगजी के रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करती है। तो हाँ, जैसे वो उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि विभूषण वहाँ बहुत आराम से जो है वो सो रहा है। इतने में ही जो वांगजी था वो अपना और भूषण का खाना लेके वहाँ जो है वो आ जाता है। इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो भूषण को जो है वो जगाती है। जैसे ही हमारा भूषण जो है वो लानी को वहाँ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि माँ, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तभी जो हमारी लानी है वो हँसते-हँसते कहती है कि तुम वांगजी के रूम में क्या कर रहे हो? तभी जो हाँ, हमारा भूषण होता है वो घबराते हुए उससे कहता है कि ओह! मैं यहाँ मुझे और वो आगे कुछ नहीं बोल पाता है। फिर उसे जो है वो याद आती है कि वो वांगजी को जो है वो अपने साथ जाने के लिए जो था वो इनवाइट करने के लिए आया था। तभी वो जो है उसे कहता है कि मैं वांगजी का के साथ जो है वो पहाड़ियों पे घूमना जो है वो जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी थी वो उससे कहती है कि ठीक है, तो क्या तुम्हारी बात हुई? तभी वो कहता है कि नहीं, वांगजी को मुझे अब तक मिले नहीं हैं। तभी जो हमारी लानी होती है वो उससे कहती है कि ठीक है, जब मिलेंगे तो बात कर लेना। इसके बाद लानी वहाँ से जब चली जाती है तो हमारा वांगजी जो है वो रूम में आ जाता है। वो जो है वो भूषण को जो है अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जो है वो इनवाइट करता है। वो दोनों वहाँ बैठ के जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो भूषण से पूछता है कि तुम इतनी मॉर्निंग में यहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम आज रात को सोए नहीं? तभी जो हमारा भूषण है उसे कहता है कि गौ मुझे जो है वो अच्छे से नींद नहीं है, बिकॉज जब से मुझे ये पता लगा था कि हम जो है वो घूमने जा सकते हैं तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैं जो है आपको ये पूछने आया था कि क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? तभी जो हमारा वांगजी है वो बहुत सोच समझ के उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। तभी जो हमारा भूषण है उसे कहता है कि ठीक है, मैं भी ज़्यादा देर नहीं जाऊँगा। इसके बाद जो हमारा भूषण है वो वहाँ से जो है वो चलता हुआ अपने क्वार्टर्स की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो ये बात जाके जो है अपनी सीजे से बताता है। उसकी सीजे जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि जो हमारा भूषण है उसे लान क्लैन में भी बिल्कुल सेम एज उसके घर की तरह जो है वो प्यार मिल रहा है। वहीं दूसरी साइड वैन क्लैन के पीपल्स थे वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो थे वो करते रहते थे, बिकॉज जो हमारे वेनिंग और वेनिशिंग थे उन्हें जो था उसका ब्रदर था वो काफ़ी ज़्यादा धमकाया करता था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को जो है वो टॉर्चर करूँगा, हर्ट करूँगा और उन्हें जो है वो क्लैन से जो है वो निकाल दूंगा। इसके चलते हुए जो हमारी वेनिशिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम जो थी वो कर दिया करती थी जो वो खुद नहीं करना चाहती थी। तो जिस समय वो सभी जो है वहाँ से गुस्सू की पहाड़ियाँ घूमने के लिए निकलते हैं तो जो हमारी वेनिशिंग है वो उस झरने की ओर जाना जो है वो स्टार्ट करती है, जिस झरने की तरफ जो हमारा वांगची जो था वो मेडिटेट किया करता था अपनी कोर को जो था वो डेवलप करने के लिए और अपनी पावर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो जो है वो अचानक से रुक जाती है, बिकॉज उसे ऐसा फील होता है कि उसके सामने एक अदृश्य दीवार जो है वो आ चुकी है जिसे वो नहीं देख पा रही है, लेकिन वो बैरियर उसे आगे नहीं जाने दे रहा है। तभी वो समझ जाती है कि इस बैरियर के आगे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो गुस्सू वाले लोग हमें नहीं दिखाना चाहते। वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण था वो वांगजी के साथ जो था वो चला हुआ था। वो काफी ज्यादा इधर उधर जो था वो उछल रहा था। उनके साथ यानली और जो चंचा थे वो भी जो थे वो साथ में चल रखे थे। जो चीज़ हमारे वांगजी को जो थी वो पसंद नहीं आ रही थी, बिकॉज जो चंचा था वो एक अल्फा था। वो नहीं चाहता था कि उसके ओमेगा के साथ में कोई अल्फा जो है वो नजदीक आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जो था वो एडजस्ट करना पड़ रहा था, बिकॉज जो हमारा जंगचा था वो विभूषण का जो था वो ब्रदर था। लेकिन यहाँ जो हमारा जंगचा था उसे काफी ज्यादा शक जो था वो भूषण और वांगजी के ऊपर जो था वो हो रहा था, बिकॉज वो एक अल्फा था। उसे जो था वो एक अल्फा फेरोमोन की सेंट जो थी वो आ रही थी जो हमारे भूषण को जो थी वो घिरी हुई थी। और आज वो उस वांगची के इतने ज्यादा करीब था तो वो जो था वो फील कर पा रहा था कि वो अल्फा सेंट जो थी वो वांगची की थी।
वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि वांग जी ने क्यों अपनी अल्फा सेंट जो है वो विभूषण के इर्द गिर्द जो है वो छोड़ रखी है। इसके बाद वो ये बात जो है वो अपनी बहन से जो था वो करना चाहता था, लेकिन उन्हें जो था वो इतना वक्त नहीं मिल पाया कि वो यानली से जो है वो बात कर सके। तभी जो हमारा वांग जी है वो उन तीनों को लेके जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर जो है वो चला जाता है। वो पहाड़ी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची तो नहीं थी, लेकिन उससे थोड़ा साइड में हटके थी और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर पहाड़ी थी। वहाँ जो हमारा वांगजी था ना वो अक्सर आज आया करता था, बिकॉज वहाँ पे उसके पास बहुत सारे रैबिट्स थे जिनके पास 4 हेड रिबन जो था वो पहले से अवेलेबल था। मतलब उनके गुस्सों में पेट्स जो थे वो थे, लेकिन उन पेट्स के पास जो था वो 4 हेड रिबन नहीं था। लेकिन जब हमारी जो यानली है, जो जंगछा है और जो वुशन है, जब वो रैबिट्स को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वांगजी से पूछते हैं कि इन रैबिट्स के पास जो है वो इतने सारे हेडबैंड्स क्यों, मतलब सभी रैबिट्स के पास हेडबैंड्स क्यों हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे बताता है कि ये हमारे ऐसे डिसिपल्स हैं जो अपनी बॉडी को एक समय पे आगे जो था ना वो रिलीव कर देते थे, और वो जो था वो एक रैबिट का रूप जो है वो ले लेते हैं। तो जो भी डिसिपल्स इस रूप को लेते हैं ना उन्हें हेडबैंड जो है वो मिल जाता है। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके बाद वो जो है वो थोड़ा आगे चलने के बाद देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स जो थे वो लगे हुए थे, और वो चारों जो है वो वहाँ बैठ जाते हैं। काफ़ी देर वहाँ बातें करने के बाद वो जो है सुन पा रहे थे कि जो हाँ हमारा वुशन है वो अगेन से कुछ कहना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। यहाँ आवाजें उसके मुंह से ना होके उसके पेट से आ रही थी, बिकॉज यहाँ जो हमारा वुशन था उससे जो थी वो भूख लग चुकी थी। ये सुनने के बाद जो सभी है वो वहाँ पे हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है उसे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि उसकी मेडिटेशन करने वाली पहाड़ी है ना उसकी तरफ कोई जाना जो है वो चाहता है, और वो वहाँ डोर के पास जो है वो खड़ा होकर बैरियर को जो है वो देखने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो वहीं अपनी आईज बंद करके जो है वहाँ कंसंट्रेशन लगाना जो है वो स्टार्ट करता है। तो उसकी नजर जो है वो वेंशिंग के ऊपर जो है वो पड़ जाती है, और जैसे उसकी नजर जो है वो वेंशिंग के ऊपर पड़ती है तो वेंशिंग को उस एरिया से जो है वो बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके जो है वो गिरती है। इसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत हर्ट जो था वो हो गया था। वहीं पास में ही कुछ कुछ क्लैन और मतलब सभी क्लैन के डिसिपल्स जो थे वो घूम रहे थे, जो वेंशिंग को जो है बोटने में जो है वो हेल्प करते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद वेंशिंग के ऊपर जो है किसी अननोन पावर का जो है वो हमला हुआ है। इसके बाद जो हमारा वांगजी यानली जंगछा और जो वो शांत है वो वहाँ से जो है वो अपने सेक्ट के लिए जो है वो वापस आ जाते हैं, और वहीं दूसरी साइड वो लोग भी वेंशिंग को लेके जो थे वो वहाँ तक आ चुके थे। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो डायरेक्ट जो है अपनी माँ के पास जाता है, और जाने से पहले वो उन तीनों को कहता है कि तुम जाके जो है वो कुछ खा लो। वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को बताता है कि आज ऐसा ऐसा जो है वो कहा जाके जो है वो हुआ है। तभी उसकी माम जो है वो कहती है कि हाँ मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें जो है वो बाहर जाने के लिए जो है वो कहा था। तभी जो हमारा वांगजी है वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने जो था वो वैन क्लैन की सच्चाई निकालने के बारे में और उनका क्या इंटेंशन है वो जानने के लिए ये सब कुछ किया था। तभी जो हमारी लान ई होती है वो बटरफ्लाई मैसेज के द्वारा जो है वो लान कुरैन को जो है ये सारी बातें जो है वो बता देती है। तभी लान कुरैन जो है ये बात जो है उन सभी डिसिपल्स को और लीडर को जो है वो बता देते हैं, और वो जो है वो समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं वेन क्लैन वाले जो है वो बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सभी सेक्ट्स के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है। वहीं दूसरे जो हमारे लांसिशन थे वो अपने रूम में जो थे वो ज़्यादातर नहीं रहा करते थे, अपनी स्टडी जो थे वो क्या करते थे, मेडिटेशन क्या करते थे, बिकॉज वो एक ओमेगा थे, उनके पास उनकी पावर्स जो थी वो आ चुकी थी। तो अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए अपने रूम में ही मेडिटेशन जो थे वो किया करते थे, और वहीं उनकी जो फ्रेगनेंस थी वो इतनी अच्छी थी कि अगर वो अपने रूम से बाहर निकलते तो कोई भी अल्फा उनकी तरफ जो था वो अट्रैक्ट हो सकता था। उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो हमारी लानी थी उसने कुछ समय के लिए जो था वो लांसिचान को जो था वो अपने रूम में रहने के लिए ही कहा था, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि कल को कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उन्हें जो है वो कुछ प्रॉब्लम जो है वो हैंडल करनी पड़े। और जो हमारे लानी थी उन्होंने लांसिचन को कहा था कि वो सिर्फ अपने ब्रदर, अपने फादर, अपने मदर मतलब उनसे जो है वो मिल सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। लेकिन बहुत कुछ कहने के बाद जो हमारी लानी थी उसने जो था वो लांसिचन को जो था वो विभूषण से मिलने के लिए भी अलाउ जो था वो कर दिया था। लेकिन अभी तक जो हमारा लांसिचन था उसने सिर्फ दूर से ही विभूषण को जो था वो देखा था, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसके ब्रदर का जो होने वाला ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा चुलबुला है। तो बस यहीं पे हमारा आज का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। देखते हैं कि अब कल जो है वो क्या होता है। वो क्या आपको मेरी स्टोरी जो है अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हालात में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।